नमस्कार दोस्तों, क्या आपका गुड़हल का पौधा विकास नहीं कर रहा है, उस पे कोई कलियां नहीं आ रही हैं या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं? क्या आपके पौधे का विकास रुक गया है, पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियों का साइज छोटा है, फूलों का साइज छोटा है? तो दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसको अगर आप डालते हैं तो आपका पौधा 100% विकास करेगा, फूलों और कलियों से हमेशा लदा रहेगा दोस्तों। तो बता दें कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में कर सकते हैं, चाहे जो पौधा हो उसमें बम्पर फ्लावरिंग होगी दोस्तों। तो अभी मैं वीडियो के बीच-बीच में आपको पौधे भी दिखाती रहूँगी कि किस-किस पौधे में डाल सकते हैं और कुछ पौधे अगले वीडियो में दिखा दूँगी दोस्तों, ठीक है? तो जो फूल वाले पौधे होते हैं उनसे कुछ ज़रूरी उनसे रिलेटेड कुछ ज़रूरी केयर टिप्स होते हैं। अगर उसको आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा और जो भी आप खाद डालेंगे 100% वह सूट करेगा दोस्तों। तो बता दें कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं उन्हें कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखानी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर उन्हें धूप मिलता है तो वही पौधा अच्छे से ग्रोथ करते हैं और उसपे अच्छे से फूल और कलियाँ आती हैं दोस्तों। तो आप देख ही सकते हैं कि ये मेरा गोदावरी का पौधा है और उसमें कितने अच्छे से फूल आए हैं। क्यों आए हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें खाद भी मैं बहुत अच्छे से डालती हूँ और इसको धूप भी बहुत अच्छे से मिलती है दोस्तों, ठीक है? अगला काम क्या करना है कि पौधे की जो मिट्टी होती है उसकी खुदाई हमेशा करते रहना चाहिए। हमेशा का मतलब होता है महीने में 2 बार या 3 बार आप मिट्टी की खुदाई करते रहिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो सूर्य की किरणें जब मिट्टी पे पड़ती हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है और पौधा अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे से करते हैं। जब हम मिट्टी की खुदाई कर देते हैं तो जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है, जिसकी वजह से पौधे बहुत ही ताकतवर होने शुरू हो जाते हैं। जब जड़ें मजबूत होने लगती हैं सूर्य की किरणें पाकर, उसके बाद जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। उसके बाद बहुत ऊपर की जो टहनियाँ वगैरह हैं सब अच्छे से विकसित होने लगती हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस बालकनी में बहुत अच्छे से फूल वगैरह आए हैं दोस्तों। उसके बाद हम बता दें कि मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी अगर उत्पन्न होते हैं या बैठे पड़े रहते हैं, तो हमें समय रहते पता चल जाता है, तो हम उनका समय रहते इलाज करते हैं, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं और अच्छे से फूल वगैरह देते हैं दोस्तों, ठीक है? और एक फ़ायदा और होता है कि मान लीजिए कभी गमला रूट बाउंड हो जाए, जैसे ये गुड़हल का पौधा होता है, ये अक्सर रूट बाउंड हो जाता है। तो अगर गमला रूट बाउंड हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है तो हम या तो समय रहते उसका दोबारा रिपॉटिंग कर लेते हैं, नहीं रिपॉटिंग कर पाते हैं दोबारा तो एक काम कर सकते हैं कि मिट्टी की हम खुदाई कर देते हैं। उससे कुछ एक्स्ट्रा जड़ें कट के निकल जाती हैं जिससे हमारे पौधों को राहत मिल जाता है और पौधे अपनी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है? तो आप मिट्टी की खुदाई करिए ही करिए, बहुत ढेरों फ़ायदे होते हैं और मिट्टी की खुदाई से ये भी होता है कि हम जो भी खाद डालते हैं वो अच्छे से सूट करता है। क्यों सूट होता है? क्योंकि मिट्टी जब पूरी खुदा जाती है तो ढीली हो जाती है और खाद जड़ों तक पहुँच जाता है। अब मान लीजिए मिट्टी की खुदाई नहीं होगी और टॉप लेयर के मतलब मिट्टी के ऊपर एरिया पर ऐसे अटका रह जाएगा खाद तो जड़ों तक पहुँचने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा जिसकी वजह से विकास में बाधा अवरुद्ध होने लगती है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद हम बात करते हैं कि पौधे के ऊपर अक्सर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ, लाही वगैरह लग जाती है, तो उसका हमें समय रहते इलाज कर लेना चाहिए। नहीं अगर हम करते हैं, तो वो कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ हमारे पौधे की जो कलियाँ होती हैं, उनका रस चूस लेती हैं, जिसकी वजह से पौधे की कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियों में सिकुड़न आ जाता है। अचानक पौधे भी सूख जाते हैं जब ब्रांच में बहुत ढेर सारे मीलीबग या चींटियाँ लग जाती हैं तो। तो समय-समय पे हमें उनका इलाज करते रहना चाहिए ताकि वो हमारे पौधों पर ना लगे और हमारा पौधा सुरक्षित रहे। कभी-कभी मिट्टी के अंदर भी लग जाती हैं, तो मिट्टी के अंदर ये कर सकते हैं कि आप महीने में 1 बार नीम खली का प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर अगर आप नीम खली 1 मुट्ठी या नीम आयल या फंगिसाइड पाउडर अगर डाल देते हैं, उससे हमारी मिट्टी के अंदर जो कीड़े-मकोड़े रहेंगे, उससे पौधे सुरक्षित रहेंगे। और पौधे के ऊपर लगते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं नीम ऑयल आप 1 चम्मच लीजिए 2 लीटर पानी में डाल के और पूरे पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। अगला काम क्या कर सकते हैं आप चाहें तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, उसके ऊपर पौधे के ऊपर छिड़काव कर दिया। उससे आधे से अधिक समस्याएँ दूर हो जाती हैं, उससे चींटियाँ वगैरह भग जाती हैं और पौधों को बहुत राहत मिल सकता है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आपके घर में वो आता है ये कपूर आता है, तो कपूर को आप पानी में खौलाइएगा बारीकी से उसको कुचल के
उसके बाद खौलाने के बाद छान लीजिएगा, छानने के बाद बॉटल में भर दीजिएगा, ठीक है। अब भरने के बाद उसी से सारे पौधों में छिड़काव कर दीजिएगा, देखिएगा कोई भी चींटियाँ कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। और उससे ये भी फ़ायदा होगा, अगर आपके गार्डन में चूहों का आतंक है तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये फ़ायदा होगा कि मच्छर वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर आप नीम ऑयल और ये जो कपूर का छिड़काव आप करते हैं अपने गार्डन में, तो इतना कर देंगे दोस्तों, तो देखिएगा आपका पौधा बहुत ही सुरक्षित रहेगा और जो भी आप खाद डालेंगे बहुत अच्छे से सूट करेगा। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि पौधे की मिट्टी हमेशा चेक करके ही पानी डालिएगा। ओवर वाटरिंग अपने पौधे को ना करिएगा। लगे कि आपके पौधे की मिट्टी थोड़ी गीली है, तो जब पूरी ड्राई हो जाए तब जाके उसमें आप कोई भी खाद डालिएगा या पानी डालिएगा। कभी कभी पौधा ये होता है कि ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा अचानक से डेड कर जाता है और हमें पता नहीं चलता है। तो हमेशा जब भी पानी डाला करिए चेक करके डाला कीजिए, ठीक है दोस्तों। और पानी डालने का एक तरीका और होता है कि पौधों को नहलाते हुए आप पानी डालिए। उससे ये होगा कि पौधे को पत्तियाँ जो होती हैं वह नहा लेती हैं, तो थोड़ी-सी उनकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और गंदगी वगैरह भी नहीं रहता है। गंदगी का मतलब धूल मिट्टी नहीं रहता है, तो पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, कोई कीड़े-मकोड़े उस पे नहीं बैठते हैं, ठीक है? तो साफ-सफाई का आप विशेष ध्यान रखिएगा और समय-समय पर पौधे की अगर सूखे ब्रांच हो उनको कट कर दीजिए, पीली पत्तियाँ हों उनको कट करके हटा दीजिए। इन सब बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा देखिएगा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और बम्पर उस पे फूल और कलियाँ आएँगी। हाँ, लगे कि हद से अधिक कीड़े-मकोड़े लग गए हैं और उसका छिड़काव करने से भी नहीं जा रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन यही होता है कि पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कटिंग कर दीजिए, जो भी खराब ब्रांच है, नहीं तो पौधा बहुत जल्दी सूख भी जाएगा दोस्तों। तो चलिए खाद दिखाते हैं कि खाद क्या डालना है। तो दोस्तों इसी गुड़हल के पौधे में मुझे खाद डालना है और ये गुड़हल का पौधा मेरा इस समय कंटिन्यू बीमार चल रहा है। तो बता दें दोस्तों, जो गुड़हल के पौधे होते हैं अक्सर वह बीमार ही रहते हैं, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए हमें खाद डालना पड़ता है, तब जाके वह हमेशा फूल देते रहते हैं, ठीक है। तो खाद डालने से पहले पौधे के ऊपर जो सूखे पत्तियाँ हों, सूखे ब्रांच हो उसको हटा दीजिएगा। पौधे के अंदर जो सूखी पत्तियाँ वगैरह गिरी हों तो उनको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं, जिससे उनके विकास में बाधा अवरोध होने लगती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से करिएगा। मिट्टी की खुदाई से ये फ़ायदा होगा कि मिट्टी ढीली हो जाएगी और जो आप खाद डालेंगे वह प्रॉपर तरीके से सूट करेगा और मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो भी आप खाद डाला करिए, चाहे वह रासायनिक, ऑर्गेनिक कुछ भी, तो मिट्टी की खुदाई करके डाला करिए और मिट्टी के अंदर जो घास वगैरह हो, एक्स्ट्रा पौधे हों, उनको हटा दीजिए, क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं। ऐसे ही हमारा गुड़हल का पौधा कंटिन्यू बीमार चलता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में चाय पत्ती है। चाय पत्ती डालने से पौधे का समुचित विकास होता है। इसको डालने से फूलों का साइज़ बड़ा होता है, कलियों का साइज़ बड़ा होता है, पत्तियाँ बिग साइज़ की होती हैं, फूलों का कलर सही होता है, पत्तियों का कलर सही रहता है। जो पत्तियाँ अपनी ओरिजिनल कलर गँवा देती हैं, इसको डालने से वह ओरिजिनल कलर में आ जाती हैं, यानी कि डार्क ग्रीन में। कभी-कभी ये होता है कि पत्तियों का लगता है जैसे नसें दिख रही हैं, ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद मैंने ये केचुए की खाद लिया है दोस्तों। तो केचुए की खाद मैंने इसलिए लिया है दोस्तों कि ये पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जो पौधा कंटिन्यू बीमार रह रहा हो, उसमें अगर आप केचुए की खाद डाल देते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि इसको डालने से केचुए मिट्टी में उत्पन्न होते हैं। जो केचुए एक किसान का मित्र होते हैं और वह हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। वह मिट्टी को ढीली बनाते हैं और ताकतवर बनाते हैं। तो आप केचुए की खाद ज़रूर डालिए, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी के करीब आप डाल सकते हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधों को बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो आप ये सब खाद अगर डालते हैं तो आपका पौधा बहुत तेज़ी से विकास करेगा और फूल तो कभी कमी नहीं होगा। उसके बाद मैंने सड़ी हुई गोबर की खाद लिया है, इसमें भी सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जो पौधा आपका लगे कि ये सूखने के कगार पे पहुँच गया है, इसको अब बचाया नहीं जा सकता है, अगर ज़रा-सा भी उसमें हरियाली हो तो उसमें आप गोबर की खाद, केचुए की खाद और जो-जो मैं खाद दिखा रही हूँ उसको आप डाल के देखिए, आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा। चाहे वो कोई भी पौधा हो, चाहे गुलदावरी हो, गेंदा हो, चंपा हो, चमेली हो, गुड़हल हो,
फल वाले हो, फूल वाले हो, कोई भी पौधे हो, लग रहा है कि ये अब खराब होने वाला है तो इसमें ये गोबर की खाद, केचुए की खाद आप डाल के देखिए, बहुत तेज़ी से ग्रोथ पकड़ने लगेगा। इसको डालने से ब्रांच थोड़ी मोटी होती है और वह ढेरों इसमें टहनियाँ निकलती हैं और जिसकी वजह से ढेरों फूल वगैरह आते हैं दोस्तों। तो जिस भी पौधे पर कभी फूल ना बने हों तो उसमें आप एक बार गोबर की खाद डाल के देखिए, कितना फ़ायदेमंद ये खाद है। तो आपके यहाँ कोई बुज़ुर्ग होंगे तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि जो ये केचुए की खाद और गोबर की खाद होती है सड़ी हुई, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होती है, बहुत फ़ास्ट काम करता है। आपके पास कोई खाद नहीं है तो इसी को डालिए, महीने में 2 बार, देखिए कितना तेज़ असर करता है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद मैंने ये सरसों की खली लिया है। सरसों की खली डालने से ये होता है कि अगर आपके यहाँ भयंकर ठंडा पड़ रहा है, यानी कि पाला वगैरह पड़ रहा है, रात दिन कोहरा रह रहा है, तो आप सरसों की खली का लिक्विड आप महीने में 2 बार डालिए अपने पौधों में। आप देखिएगा आपके पौधों को पाला नहीं लगेगा, आपके पौधों में हरियाली बनी रहेगी दोस्तों। इसमें सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं। तो इसको चाहें तो आप 2 तरीके से डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके छोटे-छोटे टुकड़े करके आप मिट्टी में भी दबा सकते हैं। आप चाहें तो इसको लिक्विड भी आप डाल सकते हैं। मिट्टी में दबाने का एक छोटा टुकड़ा लीजिएगा और मिट्टी में ऐसे दबा दीजिएगा। उससे ये होगा कि थोड़ा-थोड़ा गलेगा और पौधों को सूट करेगा। एक तरीका ये भी होता है और एक तरीका लिक्विड बना के डालने वाला होता है। तो आपको जो समझ में आप डालिए ज़रूर। देखिएगा भयंकर से भयंकर ठंडी पड़ेगी और आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और आपका पौधा देखिएगा, और नहीं तो बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करेगा, हेल्दी होगा और बहुत अच्छे से पूरा ठंडी बीत जाएगा फूलों से भरा हुआ पौधा। अब पूरी ठंडी आपको फूलों की कमी नहीं हो। उसके बाद मैंने ये मेथी का पानी लिया है और ये चाय पत्ती का पानी, इसको भिगोए हुए मुझे 10 दिन से ऊपर हो गया दोस्तों। और देख सकते हैं कि मेरी मेथी ये जम चुकी है, तो इसको मैं फेंकूँगी नहीं, मैं डायरेक्ट मिट्टी में डाल दूँगी। इसलिए डाल दूँगी कि क्योंकि ये अंकुरित हो गए हैं। मुझे 10 दिन से ऊपर हो गया दोस्तों भिगोए। तो ये अंकुरित हो गए हैं तो ये इसमें मैं डाल दूँगी तो इसका अंकुर होकर निकलेंगे साग टाइप के। तो उसका भी फ़ायदा होगा, अगर सड़ गए तो वो भी फ़ायदा करेगा। तो दोनों तरीके से ये फ़ायदा, अगर सड़ जाते हैं मिट्टी में तो कीड़े-मकोड़ों को भगाएँगे, अगर जम जाते हैं तो खाने के काम आएँगे, ठीक है? तो ये मैंने जो मेथी का वो डाला है दोस्तों, मेथी इसलिए डाला है कि मेथी जो होती है कड़वापन से भरा होता है। तो आपकी मिट्टी में अगर कोई कीड़े-मकोड़े, टाँड़ा कुछ भी लगे हों या चींटियाँ वगैरह लगी हों तो उनसे निजात मिल जाएगा। तो आपके पास मान लीजिए फंगिसाइड नहीं है, नीम ऑयल नहीं है, तो आप मेथी को भिगो के आप डाल सकते हैं। चाहें तो उसका पाउडर भी बना के डाल सकते हैं। दोस्तों देखिएगा आपके पौधे को कितना फ़ायदा करेगा दोस्तों। तो मेथी एक ऐसा मतलब कीटनाशक है, उसका अगर प्रयोग करते हैं मिट्टी में कंटिन्यू तो आपकी मिट्टी में कोई कीड़े-मकोड़े, कोई फंगस नहीं उत्पन्न होंगे। तो आप पाउडर बना के भी डाल सकते हैं और चाहें तो उसको लिक्विड भी बना के डाल सकते हैं, दोनों तरीके से डाल सकते हैं। इसको डालिएगा आप गुलाब वगैरह में भी तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और जो मैंने खाद दिखाया है उसको आप गुलाब में भी डाल सकते हैं, गोदावरी में भी डाल सकते हैं, हर तरह के पौधे में डालिए। देखिएगा मिट्टी भी बहुत मज़बूत होगी, मतलब मज़बूत का मतलब होता है मिट्टी में अगर कोई कीड़े-मकोड़े नहीं रहेंगे तो मिट्टी ताकतवर हो जाएगी, जिसके बाद हमारे फूल वगैरह बहुत अच्छे से आएँगे, फल वगैरह बहुत अच्छे से आएँगे दोस्तों। तो आज मुझे एक आपसे क्षमा चाहिए था कि आज मेरे को वीडियो डालने में काफ़ी लेट हो गया दोस्तों, तो उसके लिए हम सॉरी चाहेंगे। और इस समय मेरा शेड्यूल भी कुछ इधर-उधर हो गया क्योंकि बच्चों का पेपर चल रहा है और शादियाँ वगैरह भी चल रही हैं दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और जाते-जाते एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों, क्योंकि वह चीज़ मैंने आपको नहीं बताया जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक गार्डनर को जानना। तो जो पौधे की मिट्टी होती है दोस्तों तो उसको बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। वेल ड्रेन का मतलब होता है भुरभुरी, ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। ऐसी मिट्टी में ही कोई भी खाद आप डालेंगे तो वह सूट करता है और कोई भी पौधा अगर लगाते हैं तो वो अच्छे से विकास करता है। अगर मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है, अगर उसमें आप पौधा लगा देते हैं तो वह कंटिन्यू नमी बनने के कारण पौधा बीमार भी हो जाता है और अचानक से सूख भी जाता है। तो मिट्टी का भुरभुरी होना यानी कि वेल ड्रेन होना बहुत ही ज़रूरी होता है पौधे की ग्रोथ के लिए। नहीं तो आपका पौधा कतई ग्रोथ नहीं करेगा, धीरे-धीरे फंगस के अटैक में आकर और अपनी जीवन लीला काल समाप्त कर लेगा दोस्तों। तो मिट्टी आप बहुत अच्छी तैयारी करिएगा और ड्रेनेज का बहुत अच्छे से प्रबंध रखिएगा ताकि पानी अच्छे से निकल जाए, पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी रुकेगा कंटिन्यू तो फिर वह पौधा आपका खराब होना ही होना है।
पत्तियाँ सिकुड़ने लगेंगी, पत्तियाँ जलने लगेंगी, पत्तियाँ पीली होने लगेंगी, कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाएँगी, फूलों का साइज़, कलियों का साइज़, दुनिया भर की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो एक मात्र कारण पौधे ही नहीं होते हैं अपनी ग्रोथ गँवाने में, कुछ कारण हम लोग भी होते हैं। असावधानी बरतते हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे बीमार हो जाते हैं और अचानक से वह सूख जाते हैं दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों अब वीडियो को एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। तो जाते-जाते यही कहूँगी कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा, बेझिझक करिएगा, मेरे पे भरोसा करके करिए और देखिए आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा, फूलेगा, फलेगा, ग्रोथ भी बहुत अच्छे से करेगा दोस्तों। तो चलिए रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड, बाय।